साधु संतों, सिद्धों और मुनियों का यही कहना है और इसमें कुछ संदेह नहीं कि सच्चे संत उसे ही मिलते हैं जिस पर श्री राम जी की कृपा होती है। श्री राम जी की कृपा से ही अच्छे संतों के दर्शन होते हैं और सभी संदेह नष्ट हो जाते हैं। हे उमा, भगवान शिव जी कहते हैं कि हे उमा, सुबुद्धि वाले, सुशील, पवित्र कथा के प्रेमी और हरिमन श्रोताओं को पाकर सज्जन व्यक्ति इस गोपनीय रहस्य को प्रकट कर देते हैं। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, न आपको संदेह है, न मोह है, न माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। आपने मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहां भेजकर मुझे बड़प्पन ही प्रदान किया है। हे पक्षियों के स्वामी गरुड़राज, आपने अपना मोह बताया, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जैसे आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि मोह ने किस किस को विवेक शून्य नहीं किया। मोह ने किस किस को ग्रसित नहीं किया। संसार में ऐसा कौन है जिसे काम ने नचाया हो। तृष्णा ने किसको पागल नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कपि, विद्वान और गुणों के धाम हैं जिसे लोभ ने जिसकी मिट्टी पलीत न की हो। लक्ष्मी ने मद ने जैसे टेढ़ा, लक्ष्मी के मद ने किसे टेढ़ा और प्रभुता ने किसे बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे स्त्री के नेत्र बाण नहीं लगे। रजोगुण, तमोगुण, इन गुणों के कारण कौन बेहाल नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। ईर्ष्या ने किसे कलंक नहीं बनाया। शोक रूपी बावल ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी शापिन ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया ने व्यापी हो, जिसे माया ने न नचाया हो। मनोरथ कीड़ा है और शरीर लकड़ी है। ऐसा कौन धैर्यवान है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया। ये माया अपार है। इस माया का वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी इससे डरते हैं, फिर दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं। इस माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। काम, क्रोध, लोभ इसके सेनापति हैं और दंभ, कपट और पाखंड इसके योद्धा हैं। परंतु वह माया श्री राम जी की दासी है। वैसे तो ये सब मिथ्या ही है, फिर भी वह राम जी की कृपा के बिना नष्ट नहीं होती। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसे कोई नहीं जान सका, हे गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी के इशारे पर अपने परिवार सहित नट की तरह नाचती है। श्री राम जी ही सच्चिदानंदन, जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप, रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं सर्वरूप, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान हैं। वे निर्गुण, महान, वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजेय, ममता रहित, निराकार, मोह रहित, नित्य, माया रहित, सुख की राशि, प्रकृति से परे, सर्वसमर्थ, सदा सबके हृदय में रहने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है।
श्री राम में मोह हो ही नहीं सकता। क्या अंधकार कभी सूर्य के सामने आ सकता है? भगवान श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्य के साथ अनेक परम पवित्र पावन चरित्र करे। जिस प्रकार कोई नट अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल वह भाव दिखलाता है, पर स्वयं उसमें से वह कोई नहीं होता, ऐसे ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है। जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी है, वे ही प्रभु पर इस प्रकार का मोह का आरोप लगाते हैं। श्री हरि के संबंध में मोह की कल्पना ऐसे ही है। भगवान के लिए तो स्वप्न में भी अज्ञान का अवसर नहीं, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन है तथा जिनके हृदय पर अनेक प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हठी होकर संदेह करते हैं। जो काम क्रोध मद और लोभ में लगे हुए हैं तथा जो दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी भक्त में अभिमान नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेश तथा सुख देने वाला है। इसलिए सबसे पहले वे इसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी असीम ममता है। जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय होकर चीर देती है। यद्यपि बच्चे को पहले दुख होता है, वह रोता है, तो भी रोग को नष्ट करने के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा की परवाह नहीं करती और उस फोड़े को चीर देती है। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास के हित के लिए उसके अभिमान को हर लेते हैं। जो व्यक्ति भ्रम त्याग कर ऐसे प्रभु का भजन क्यों नहीं करता? प्रभु श्री राम जी की कृपा बनी रहे। श्री राम जी की कृपा हम लोगों पर ऐसे ही बनी रहे। हम प्रभु से यही प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी कृपा से इस माया को हमसे दूर रखें। काम क्रोध लोभ आदि जो विकार हैं, इनको प्रभु की कृपा से ही नष्ट किया जा सकता है। मनुष्य में सामर्थ्य नहीं कि अपनी शक्ति से इनको जीत सके। यदि जीवों को अखंड ज्ञान रहे तो फिर ईश्वर और जीव में भेद ही क्या है? अभिमानी जीव माया के अधीन होता है तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के अधीन है। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक हैं, भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन के बिना करोड़ों उपाय करने से भी नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना जो मोक्ष पद पाना चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। इस प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि को अविद्या नहीं रहती, प्रभु प्रेरणा से वह विद्वान हो जाता है और सेवक का नाश नहीं होता, उसकी भेद भक्ति बढ़ती है। इस प्रकार मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी यदि भगवान का भजन नहीं करता तो सब व्यर्थ है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम।